जी को लाल सलाम। आप देख रहे हैं खबर जी को लाल सलाम। धरना स्थल पे यहाँ पे जी को लाल सलाम। रिक्शा वाले धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को जाएंगे तो अपना बच्चों को कंटिन्यू। आप लोग जो यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं किस कारण से बैठे हैं? हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि बिहार सरकार के द्वारा और परिवहन विभाग के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है और वो फरमान का नाम है रूट जोन कलर कोड। इस रूट जोन कलर कोड से अगर गाड़ी परिचालन अगर करवाया जाता है तो इसके ऊपर सरकार ने तय कर रखा है कि अगर आप रूट के विपरीत चलते हैं यानी परमिट वायलेशन का जो है कि मामला दर्ज करके उसको 10,000 का फाइन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और दूसरी बात, रूट कलर कोड को लागू हो जाने से जो हमारे ई रिक्शा चालक साथी है उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वो 2 लाख का 3 लाख का गाड़ी लिए हुए हैं और अपने स्वरोजगार करने के लिए अपने रोड में निकले हुए हैं, तो वही बात बताइए कि अगर वो लोन का गाड़ी है कमाएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? ये जो रूट नियम लागू किया गया है कहीं न कहीं ये तो सही है, आप लोग के लिए ही किया गया है। ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि ई रिक्शा को टारगेट किया गया है सरकार के द्वारा कि ई रिक्शा से जाम लगता है। हमारा कहने का मतलब है आप ई रिक्शा ऑटो रिक्शा दोनों को धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप ई रिक्शा को ना ही ऑटो रिक्शा को शहर में कहीं भी स्टैंड की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ी रुकेगी कहाँ? सवाल तो है। तो स्टैंड की भी मांगे हैं आपसे? बिल्कुल, जब तक हमारी स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो सकती है सरकार से तो ये उनको कानून लागू करने का भी अधिकार नहीं है। ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि ये आप कान खोल करके सुन लीजिए कि अगर आप रूट कलर कोड आप लाने जा रहे हैं इस कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि आपने हमको गाड़ी चलाने के लिए रोड पर उतार दिया है। आप गाड़ी बेच रहे हैं, हम गाड़ी खरीद के चला रहे हैं, लेकिन आप हमको कहीं व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। 10 साल का आप टैक्स ले लेते हैं, 15 साल का टैक्स ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद भी जो है हमको ई रिक्शा चलाने में स्वरोजगार करने में जो है ना ये तानाशाही कानून कुछ न कुछ लागू करके ये नया फरमान लाया गया है कि एक नया वसूली का जरिया बन जाए बिहार सरकार को। आप समझ सकते हैं कि ई रिक्शा चालक को अगर रूट में बांध देगा उसको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। दूसरी बात रिजर्व जाना है। तो सरकार का कहना है कि ई रिक्शा वाले अपने रूट से विमुख चलते हैं। तो हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी रिक्शा चालक साथी हैं वो अपने रूट में ही चलते हैं और जब तक रह गया दूसरे रूट में जाने के बाद तब उनको रिजर्व मिलता है तो ही वो जाते हैं, ऐसे वो नहीं जाते हैं। तो इमरजेंसी और रिजर्व के लिए तो कोई रूट मैप नहीं होता है? इमरजेंसी और रूट मैप नहीं होता है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन यहाँ जो सरकार जो नियम लाई है ना उसमें तो है ना इमरजेंसी के लिए भी रूट मैप है। इमरजेंसी के लिए भी रूट मैप है। हमको अगर बोरिंग रोड का रूट दिया जाए तो हम जो है बोरिंग रोड में ही चलेंगे। अगर बेली रोड हमको जाना हो या हॉस्पिटल जाना हो तो हम नहीं जा पाएंगे, इमरजेंसी में भी नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो 10,000 का फाइन हमको भरना पड़ेगा। तो हम 2 पैसा कमाएंगे कि हम फाइन भरते रहेंगे। अगर आप गाड़ी हमारा रास्ते भर में हम अपना परिवार को लेकर के नहीं जा पाएंगे या कहीं संबंधी के यहाँ जाना हो तो नहीं लेकर के जाएंगे तो गाड़ी रखने से हमको क्या फ़ायदा है? हम जब भाड़े के गाड़ी से ही जाएंगे। अगर ई रिक्शा को रूट में अगर डिवाइड कर दिया जाता है, ई रिक्शा को रूट में डिवाइड कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ई रिक्शा वालों के साथ ही होगा। अगर उसका फैमिली का परिवार को अगर तबीयत खराब हो जाता है तो अपना खुद का गाड़ी से अस्पताल नहीं ले जाएगा। बात को आप लोग भी समझिए, सरकार को समझना चाहिए कि ये कानून सरासर गलत है। इस कानून को लाने से अगर अच्छा था कि अगर ये स्टैंड बनाने की योजना लाते तो ये बहुत ही सराहनीय बात होता, लेकिन इन्होंने स्टैंड लाने की व्यवस्था नहीं की और नया कानून ला करके वसूली करने का एक नया फरमान जारी कर दिया है। और ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को शहर में खदेड़ करके बड़े बड़े ओला, उबर, रैपिडो जो कंपनियां हैं
और जो इनकी खुद की जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी बसें सेवा के नाम पर जो कंपनी की चलती गलती नहीं है, है। उसमें जो है ना, ये एक नया बिजनेस खोल दिए हैं कि हमारे जितने भी ई रिक्शा चालक साथी हैं और जितने भी ऑटो रिक्शा चालक साथी हैं, उस सबको पटना से भगाने का इन्होंने फरमान तैयार कर रखा है पहले से ही। और ये आरोप लगाया जाता है कि जाम लगता है, जाम नहीं लगता है। ये तो आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि पटना में समुचित तरीके से ई रिक्शा का और ऑटो रिक्शा का अस्थायी स्टैंड की व्यवस्था हो, उसके बाद ही हम लोग कोई नियम और कानून मानेंगे। अन्यथा कोई भी ऐसा नियम कानून अगर परिवहन के लिए आता है तो हम लोग नहीं मानेंगे। और इसका विरोध करने के लिए हम लोग गर्दनीबाग धरना पर बैठे हुए हैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के तरफ से। और मेरा नाम हुआ हिमांशु कुमार, पटना जिला ई रिक्शा चालक संघ से हम लोग इस धरना में बैठे हुए हैं।